एक महिला संत हुई संत सहजो बाई। संत सहजो बाई कहती हैं, हरि कृपा होहि तो होहि, नाही होहि तो नाही, पर गुरु कृपा बिनु सकल बुद्धि बहि जाए। हरि कृपा होहि तो होहि, नाही होहि तो नाही। हरि कृपा अगर हो रही है तो होती रहे, अगर नहीं भी हो रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हरि यानी ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा जो कह लें वो तो हमारे साथ है ही। वो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, लेकिन वो हमारे साथ मौजूद है। उसके बावजूद भी यह अक्सर देखने को मिलता है कि हमारी समस्त बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कहते हैं ना कि हरि कृपा होहि तो होहि, नाही होहि तो नाही, पर गुरु कृपा बिनु सकल बुद्धि बहि जाए। कहती हैं कि समस्त बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये अक्सर देखने को मिलता है, अक्सर ये क्यों होता है? तो गुरु कृपा के अभाव में होता है। हरि कृपा है, लेकिन अगर गुरु कृपा नहीं है तो वो हरि कृपा किसी काम की नहीं। अक्सर ये देखने को मिलता है। अगर हरि कृपा का कोई वजूद है तो गुरु कृपा की वजह से, गुरु कृपा की वजह से। बड़ा ही सुंदर डॉक्टर साहब ने एक बात कही। क्या कही उन्होंने? तो हमने सब कुछ पा लिया है, गुरु जी से सब कुछ पा लिया है, लेकिन मनमत हो गए। नहीं, जब तक हम गुरुमत नहीं होंगे तब तक वो पाने के बाद भी हमें कुछ मिलने को नहीं है। किसी तरह से अगर कुछ मिल भी गया तो वो ठहरने को ही, वो ठहरने वाला नहीं। जब जैसे ही गुरु का साथ छूटता है हम वही हो जाते हैं जो पहले थे। मैं अभी क्रिया की चर्चा कर रहा था ना कि विचार आने लगते हैं। ये क्यों आते हैं? जब हम गुरु का साथ पकड़ के चलते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे हैं, और जैसे ही जाने अनजाने गुरु का साथ छूटता है क्या होता है? तो चित्त के ऊपर जो गुरु ने पर्दा डाला था वो चित्त से पर्दा हट जाता है। और जैसे ही पर्दा हटता है वैसे होता क्या है? जो हम ध्यान कर रहे थे उस ध्यान से जो पैदा होने वाला जो प्रकाश है वो प्रकाश हमारे चित्त के ऊपर पड़ता है, और चित्त में पहले से जो मौजूद जो विचार हैं, जो संस्कार हैं, जो प्रारब्ध हैं, वो क्रियावान हो उठते हैं। अब तो संस्कार और प्रारब्ध की बात तो बाद की है, पहले विचार ही क्रियावान हो जाते हैं और वो हमारे सामने आने लगते हैं। हम कहते हैं कि जी ध्यान में मन नहीं लगता, ध्यान में विचार आने लगते हैं। हाँ, ये होगा, और ये तभी होता है जब जाने अनजाने गुरु का साथ छूट जाता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने सावधान करते हुए कहा कि जब ऐसी अवस्था आए तो पुनः गुरु को पुकारो, पुनः गुरु मंत्र को बोल दो। जैसे ही गुरु मंत्र को बोलोगे वो विचार हट जाए, वो काफिर हो जाए, काफुर हो जाएगा, भाग खड़ा होगा, क्योंकि वो उनके समक्ष ठहर ही नहीं सकता, रुक ही नहीं सकता। हमारा अंतःकरण कैसा है?
तो गुरु महाराज साहब कहते हैं कि हमारा अंतःकरण एक कुएं के समान है, कुएं के समान। और कुएं में अगर हम कूद करके चाहें कि कुएं के तल में जाकर के वहाँ के शीतलता का आनंद ले लें, कुछ देर तक ठहर जाएं, रुक जाएं, तो कुएं का जो जल है ना वहाँ आपको रुकने नहीं देता है, वो तुरंत ऊपर की ओर फेंक देता है, वहाँ वो ठहरने नहीं देता है। ठीक वो हमारा अंतःकरण भी वैसा ही है, वो विचार रूपी जल से भरा हुआ है, वो संस्कार रूपी जल से भरा हुआ है, वो प्रारब्ध रूपी जल से भरा हुआ है। और हम जैसे ही अंदर जाने की क्रिया करते हैं, उसमें प्रवेश करने की क्रिया करते हैं, जैसे ही हम अपने अंतःतल में पहुंचने की साधना करते हैं, जैसे ही पहुंचे पुनः विचार हमें वहाँ से धक्का दे करके हटा देते, वहाँ ठहरने नहीं देते, वहाँ का आनंद नहीं लेने देते, वहाँ के संपदा से हमारा परिचय नहीं हो पाता, जबकि हमारे अंदर असीम संपदा है, असीम संपदा, असीम संभावनाओं के हम स्वामी हैं। लेकिन ये होता कैसे है, उसे हम क्यों नहीं पा पाते, क्यों उससे हम वंचित हैं, क्यों उसका हम लाभ नहीं उठा पाते? इसलिए नहीं उठा पाते कि हमारे साथ गुरु नहीं। और जैसे ही हम गुरु मंत्र बोलते हैं, गुरु को साथ लेकर के चलते हैं, वैसे ही जैसे ही अंदर में प्रवेश करने लगते हैं, जैसे ही वो विचार उस गुरु को, उस समर्थवान को जब सामने देखते हैं, वो तुरंत हट जाते हैं, हमें अपना रास्ता दे देते हैं, हमारे रास्ते से वो हट जाते हैं और हमारे लिए रास्ता दे देते हैं, और तुरंत हम अपने अंतर में अवस्थित हो जाते हैं, निज में प्रवेश। कितनी आसान हो जाती है ये क्रिया, कितनी आसान हो, जो जन्मों जन्मों से हम नहीं कर पा रहे थे, जो जुगों जुगों से नहीं कर पा रहे थे, वो एक क्षण में हो जाता है। वो कैसे होता है? तो उस गुरु की वजह से। याद रहे उस गुरु को। हमारा मन कैसा है? तो हमारा मन आनंद का खोजी मन है, आनंद का खोजी मन है। इसी आनंद की प्राप्ति के लिए कभी यहाँ दौड़ता है, कभी वहाँ दौड़ता है, कभी वस्तुओं की खोज करता है, ऐसे चीज़ों पर ठहरता है जहाँ आनंद को अनुभव करता है। लेकिन वो वस्तुएं नाश्वर हैं, जैसे ही वस्तुओं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो आनंद से वंचित होता है, फिर वो बेचैन हो उठता है, तड़पने लगता है। लेकिन जैसे ही हम गुरु मंत्र बोलते हैं, गुरु का साथ लेते हैं, हमारे अंदर में एक स्पंदन पैदा होता है। आप सब महसूस करते होंगे, जैसे ही हम गुरु मंत्र बोलते हैं, एक स्पंदन पैदा होता है, एक तरंग पैदा होता है। और जब तरंग पैदा होता है तो उसके अंदर में अद्भुत आनंद है, अद्भुत। और जैसे ही हमारे मन की दृष्टि उसके ऊपर पड़ती है, मन तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। और जैसे ही मन आकर्षित होता है, वो गुरु सत्ता जो स्पंदन के रूप में पैदा हुई थी, जो तरंग के रूप में पैदा होती है, वो तुरंत सट से मन को सारे अवरोधों को पार करते हुए नियामक क्षेत्र में, परा क्षेत्र में लेकर के चली जाती है, जहाँ सृष्टि की सारी नियामक शक्तियाँ मौजूद हैं, आपके लिए स्वागत के लिए खड़ी है। आप एक राजकुमार के भांति वहाँ पहुँचते हैं, राजकुमार के भांति। जैसे राजकुमार अगर किसी राज्य में प्रवेश कर रहा हो तो उसके स्वागत के लिए पूरी जनता खड़ी होती है, ठीक वैसे ही आपका स्वागत होता है, ऐसा स्वागत होता है। तो सहजो बाई कहती हैं कि हरि कृपा हो ही तो होई, नाही हो ही तो नाही, पर सदगुरु कृपा बिनु सकल बुद्धि बह जाए। अगर सदगुरु की कृपा आपके ऊपर नहीं है, सदगुरु का साथ नहीं है, तो आपकी भी वही स्थिति है। समस्त बुद्धि उन्होंने दी है, लेकिन वो बुद्धि कैसी है? तो वो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, समय पर अपना धर्म छोड़ देती है, वो भाग खड़ी।
हम मानव के जीवन को अगर माप तौल करें तो हम मानव के जीवन के दो आयाम हैं, दो माप तौल। आयाम का मतलब माप तौल से है। जैसे किसी चीज़ की हम नापते हैं ना कि इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, ठीक है। उसी तरह से अगर मानव जीवन को माप तौल करें तो दो चीज़ें सामने आती हैं। पहली चीज़ आती है जीवन की लंबाई और दूसरी आती है जीवन की चौड़ाई। जीवन अक्सर हम मानव जीवन की लंबाई की बारे में ही हम जानते हैं और इसकी कामना भी रखते हैं। जीवन की लंबाई का मतलब क्या होता है? तो लंबी उम्र से है। और हमारे बड़े बुजुर्ग बड़ा खुश होकर के हमें आशीर्वाद भी देते हैं, जुग जुग जियो, दीर्घायु भव, बड़ी आशीर्वाद देते हैं खुश होकर के, और हम भी बड़ी हर्षित होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अंदर लंबी उम्र की कामना किस लिए है? क्यों हम लंबी उम्र चाहते हैं? तो उसके पीछे एक ही उद्देश्य है, मात्र और मात्र एक ही उद्देश्य है कि हम अपने कामनाओं को पूर्ण होते हुए देखना चाहते हैं। हमारे अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की कामनाएं हैं, जिसे हमने स्वयं जन्म दिया है। अब इन कामनाओं को, इन इच्छाओं को पूर्ण होने देना चाहिए, पूर्ण होते हुए देखना चाहते हैं। इसीलिए शरीर छूटने से डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं और लंबी उम्र की कामना करते हैं कि नहीं, हमें लंबी उम्र चाहिए। क्या यही जीवन का आधार है? क्या इन कामनाओं के पूर्ति हेतु हमें ये जीवन मिला था? नहीं। वही जब हमारे जीवन में जब कोई सद्गुरु आ जाता है तो हमारे इस सोच को वो बदल देता है। वो चेताता है कि हे मानव, जीवन का आधार जीवन की लंबाई नहीं है। जीवन का आधार जो है, जिस आधार पर ये मानव जीवन खूबसूरत बना हुआ है, ये सुंदर बना हुआ है, ये अमूल्य बना हुआ है, उसके पीछे एक ही उद्देश्य है, वो है जीवन की चौड़ाई। जीवन की चौड़ाई को साधने के लिए हम आए हैं। और जीवन की चौड़ाई क्या है? यानी वो अवधि, वो समय, वो पीरियड जिसमें हमने अपने मन के, अपने चित्त के, अपने आत्मा के विकास के लिए क्या किया। जीवन की लंबाई में तो हम अपनी कामनाओं को पूर्ति होते हुए देखना चाहते थे, लेकिन जीवन की चौड़ाई को भूले हुए हैं। और जीवन की चौड़ाई क्या है? तो अपने मन, अपने चित्त, अपने बुद्धि के विकास के लिए हमने क्या किया, अपने आत्मा के विकास के लिए हमने क्या किया। अगर जीवन की लंबाई अगर कुछ मिली भी हुई है तो इसी की उपलब्धि है तो मिली हुई, ताकि जीवन के चौड़ाई को हम साध सकें, उससे जोड़ सकें, अपने जीवन की चौड़ाई को सिद्ध कर सकें। इसीलिए तो गुरु महान है। गुरु ही वो हमें रास्ता देता है, वो मार्ग देता है, वो चेताता है, वो बताता है। इसीलिए तो कबीर साहब कहते हैं कि तीरथ गए सो एक फल, संत मिले फल चार, गुरु मिले सो अनंत फल, कहे कबीर विचार। उन्होंने कहा कि जब हम तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं, तीर्थ किसे कहते हैं? तो वो स्थली, वो तपोस्थली जहाँ पर कोई सिद्ध, कोई महापुरुष,
रह करके साधना किया हो, वो उसकी कर्म भूमि हो, उसे हम तीर्थ कहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि जब ऐसे तीर्थ की यात्रा के दर्शन के लिए जब हम निकलते हैं तो क्या होता है, तो हमें एक फल की प्राप्ति होती है। एक फल, कोई एक कामना पूर्ण होती है, कोई एक इच्छा पूर्ण होती है। तीर्थ गए सो एक फल, संत मिले फल चार। और उन्होंने आगे कहा कि अगर उसी क्रम में अगर किसी संत महात्मा से, किसी महापुरुष से भेंट हो जाती है तो हमें 4 प्रकार के फल मिलते हैं। वो 4 प्रकार के फल को उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन इसे स्पष्ट करने वाला कौन है, तो वो भी गुरु ही है, वो भी बताने वाला गुरु है। वो क्या, वो 4 फल कौन कौन से हैं, तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों चीज़ों की हमारे जीवन में उपलब्धि होती है। लेकिन अभी यात्रा यहीं तक नहीं है, इससे आगे भी है। फिर आगे क्या कहते हैं, सद्गुरु मिले सो अनंत फल, कहे कबीर विचार। उन्हीं संत महात्माओं में से जब हम किसी एक को गुरु के रूप में वर्ण कर लेते हैं, गुरु धारण कर लेते हैं, वो हमें शिष्य के रूप में जब स्वीकार कर लेता है तो हमें अनंत फल के प्राप्ति होती है। और वो अनंत फल क्या है, तो उसी का नाम परमात्मा है, जिसे हम नेति नेति कहते हैं, अनंत कहते हैं। उस नाम पर एक पर्व भी मनाते हैं, अनंत भगवान की पूजा, जिसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, कैसा है, तो वो अनंत है, अनंत है, अनलिमिटेड है। तो जो सत्ता, जो ऊर्जा, जो शक्ति या परमात्मा का वो रूप जिसे लोगों ने थक हार करके अनंत कह दिया, वो उसे पा नहीं सके और कह दिया कि ये अनलिमिटेड है, इसकी कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है। वैसी सत्ता, वैसा परमात्मा, वैसा भगवान भी अगर कहीं प्राप्त होता है, उसकी सीमा समझ में आती है, तो सद्गुरु के भूमि पर पहुंचने पर आती, सद्गुरु के प्राप्त करने पर आती। और सच्चाई यही है कि एकमात्र सद्गुरु ही है जो उस परमात्मा का दान करता है, परमात्मा का दान। अगर परमात्मा को कोई दान करने वाला है, ईश्वर को दान के रूप में आपके झोली में कोई देने वाला है, तो वो सद्गुरु है, वो सद्गुरु। अभी हम सब जो साधना कर रहे थे, जो क्रिया कर रहे थे, वो इसी की तो क्रिया है। गुरु कौन है, तो ईश्वर ही गुरु है। हम कहते हैं ना कि गुरु कौन है, तो ईश्वर का प्रज्वलित रूप है, ईश्वर का प्रज्वलित रूप ही गुरु है। ईश्वर को अगर हम पाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और जब ईश्वर को ये बात समझ में आ जाती है कि ये केवल और केवल मेरे लिए ही ललायित है, मेरे लिए ही इच्छुक है, तो वो आपके जीवन में सद्गुरु को भेज देता है। इसलिए अगर आपके जीवन में पूज्य गुरुदेव का आगमन अगर हुआ है, तो ये कभी भी मत समझना कि ये आपके प्रयास से हुआ है, आपके प्रयास से। ये दैवी विधान के तहत है, याद रख लेना आप, ये दैवी विधान के तहत है। क्योंकि कभी आपके अंदर ये भावना पैदा हुई है कि हमें ईश्वर को जानना है, हमें ईश्वर को पाना है, हमें उस अनंत भगवान को पाना है जिसके बारे में नेति नेति कहा गया है, उसके रहस्यों को समझना है। हमें अपनी अपूर्णता को पूर्णता में बदलना है, क्योंकि एकमात्र वही पूर्ण है। और जब ऐसा होता है, आप जब उसके लिए जब ललायित होते हैं, तो आपके जीवन में वो ईश्वर ही गुरु बन करके आता है, वो दूसरा नहीं आता कोई, वो ईश्वर ही गुरु बन करके आता है। क्योंकि अगर ईश्वर डायरेक्ट आपसे बात करे तो आप उसकी भाषा को नहीं समझ पाएंगे,
उससे वार्तालाप नहीं कर पाए, तो वो आपकी भाषा में बात करने के लिए, आपके शब्दों में आपको समझाने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए आप ही की तरह 2 आँख वाला, 2 कान वाला, 1 मुख वाला, 2 हाथ और 2 पैरों वाला बन करके वो आपके सामने आता है। और फिर वो प्रविधि देता है, वो साधना देता है, वो क्रिया देता है, जिस क्रिया के माध्यम से वो उसके ईश्वरत्व को आप जान सके। वो अपने शरीर का परिचय नहीं देता, वो अपने उसके अंदर में जो ईश्वरत्व है, जो उसके अंदर में जो उसका वितराग रूप है, उसके अंदर में जो उसकी ऊर्जा है, जो सत्ता है, उसको पाने का सूत्र देता है। वही तो ईश्वर है। पूज्य गुरुदेव की ने जो साधना दी है उस पर आप गौर करें। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मेरे रूप की साधना करो, मेरे शरीर की साधना करो। उन्होंने आपको वो साधना दी, वो क्रिया दी जो उनका ईश्वर रूप है, जो उनका भगवान रूप है, जो उनका परमेश्वर रूप है, जिस रूप में स्वयं वो कभी डूबे रहते थे, जिस रूप का स्वयं वो कभी ध्यान करते थे, जिस रूप को देखने के लिए उनकी आंखें हमेशा सजल रहती थी। ऐसी क्रिया, ऐसी साधना उन्होंने आपको दी। तो मैं कह रहा था कि एकमात्र गुरु है, गुरु ही है जो उस परमात्मा का, उस ईश्वर का, उस भगवान का दान करता है, दान करता है। आइए, ये जब दान की बात आती है तो बहुत छोटा सा एक प्रसंग रखेंगे जो सहजो बाई के ही जीवन से है। कहते हैं कि एक बार माँ सहजो अपने गुरु के आश्रम के कुटिया के पास बैठी हुई थी। कुटिया के बरामदे में वो बैठी हुई थी, अपने गुरु जी के आने का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं, ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं कि सहजो उनको एक बार देखती है और देखने के बाद नजर हटा लेती है। ऐसा देख करके भगवान को अच्छा नहीं लगता है। वो कहते हैं कि क्या सहजो, मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं, क्या तुम मेरा आतिथ्य नहीं करोगी? तो सहजो कहती हैं कि प्रभु, मैं आपका तहे दिल से सम्मान करती हूँ, इसमें कोई भी शंका नहीं है, लेकिन मैंने बहुत पहले अपने गुरु समर्थ में आपका दीदार कर चुकी हूँ, आपका दीदार कर चुकी हूँ। इसलिए अपने गुरु समर्थ से हट करके अलग थलग रूप में आपको मैं नहीं देखना चाहती। आपको जब भी देखना चाहती हूँ तो अपने सद्गुरु समर्थ में ही देखना चाहती हूँ, और देखना चाहती ही नहीं हूँ, मैं नित्य देखती हूँ, नित्य देखती, नित्य देखती। भगवान सुनते हैं, फिर कहते हैं कि अच्छा सहजो, क्या तुम मुझे अपनी कुटिया के अंदर प्रवेश करने के लिए नहीं कहोगी? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे उस कुटिया के अंदर मैं आऊँ, थोड़ा सा विश्राम करूँ, बैठूँ। तो सहजो कहती हैं कि प्रभु, मेरे इस कुटिया के अंदर तो मेरे सद्गुरु समर्थ का ही केवल एक ही आसन है, वो है सद्गुरु समर्थ का। अगर आप इसके अंदर आएंगे भी तो आपके बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ अगर कुछ है
तो मेरे सद्गुरु समर्थ का ही स्थान है। इस हृदय रूपी कुटिया में अगर कोई जगह है तो उन्हीं का जगह है, इसके अलावा किसी का जगह है। भगवान परीक्षा ले रहे हैं, वो दुखी नहीं होते। फिर कहते हैं कि अच्छा सहजो, मेरा स्वभाव है कि मैं कहीं कुछ जाता हूँ तो कुछ दान देता हूँ, मैं कहीं से खाली नहीं लौटता, ऐसे नहीं लौटता, कुछ न कुछ देकर आता हूँ। कहो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो सहजो कहती है कि प्रभु तुम मुझे क्या दोगे? जिस दिन तुमने संसार में मुझे भेजा था तो मेरे साथ 5 लुटेरों को लगा दिया था। वो लुटेरे कौन कौन से थे? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद। स्वाभाविक है, हम भी अपने जीवन में देखते हैं, हम भी इस संसार में आए तो ये हमारे साथ रहे। सबसे पहला आक्रमण बचपन में लोभ का हुआ। जैसे जैसे हम विकसित होते गए अन्य का भी आक्रमण होते गया। नौजवान हुए तो काम का आक्रमण हुआ, फिर क्रोध का आक्रमण हुआ, फिर मोह का आक्रमण हुआ। इस तरह हमारे जीवन में ये आक्रमण तो होता ही रहता है। तो वो कहती हैं कि जब और उस समय हम ये भी कहते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है। लेकिन जब ईश्वर हमारे साथ है तो फिर इसका आक्रमण क्यों? लेकिन होता है। तो इसी को तो वो कह रही है कि आपने जब हमको इस संसार में भेजा तो 5 लुटेरों को हमारे साथ लगा दिया, और ये लुटेरे हमें रोज लूटते रहे। कभी काम लूटता, कभी क्रोध लूटता, कभी मोह लूटता है, कभी मद लूटता है, कभी लोभ लूटता है। और जब ये लूटते हैं तो मैं पतित हो जाया करती थी, पतित हो जाया करती थी। लेकिन जैसे ही मेरे जीवन में सद्गुरु समर्थ का आगमन हुआ, उन्होंने ऐसी प्रविधि दी, ऐसी क्रिया दी कि ये सदा सदा के लिए हमारे जीवन से भाग खड़े हुए। हमारी पशुता समाप्त हो गई, हमारा मैं समाप्त हो गया, मैं समाप्त हो। ये पशुता क्या है? तो यही 5 चरित्र हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद, जो अज्ञानता के प्रतीक है। और इन्हीं से हमारा मैं का निर्माण हुआ है, और इसी की साधना तो हम करते हैं। पूज्य गुरुदेव जी जो साधना दी है वो इसी की तो दी है। कहते हैं ना कि मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर कुछ निर्माण करना चाहते हो, कुछ विशेष बनना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी हस्ती को मिटाना होगा। और कहाँ मिटाना होगा? तो गुरु में मिटाना होगा, गुरु में। और इसी की क्रिया तो हम करते हैं, मंत्र बोलते हैं, वो स्पंदन, वो ऊर्जा पैदा होती है, उसे देखने की क्रिया करते हैं, और देखते देखते वैसा ही हो जाते हैं, वैसा ही हो जाते हैं। तो सहजो कहती है कि प्रभु आपने जब मुझे इस संसार में भेजा तो ये 5 लुटेरों को लगा दिया, और मुझे ये लूटते रहे। इसलिए हे प्रभु तुम मुझे क्या तो दान दोगे, क्या तुम दान दोगे? मेरा सद्गुरु जब मेरे जीवन में आया तो इन 5 लुटेरों को मार भगाया, 5 लुटेरों को। अब भगवान शर्मिंदा हो जाते हैं, अब उनके पास कुछ शेष नहीं रह जाता। तो फिर अंतिम में एक बात कहते हैं कि सहजो, अच्छा तुम कुछ नहीं लोगी तो कम से कम मुझे ही एक सेवा दे दो। मैं कोई सेवा चाहता हूँ कि मुझे कोई कार्य दे दो, कोई जिम्मेवारी दे दो, कोई सेवा दे दो। चलो तुम कुछ दान से प्रसन्न नहीं हो रही हो, मेरे दर्शन से प्रसन्न नहीं हो, तो कम से कम मैं तुम्हें कुछ सेवा देना चाहता हूँ। क्योंकि
सेवा को कोई नकारता नहीं है, चाहे कितना से भी कितना अधम व्यक्ति हो, लेकिन सेवा को हर व्यक्ति स्वीकार करता है। हे सहजो, मुझे कोई सेवा ही दे दो। तो सहजो कहती हैं कि आपकी एक ही सेवा है, अगर सेवा देना चाहते हैं तो वो सेवा मुझे नहीं चाहिए, मेरे सद्गुरु समर्थ को चाहिए। जब मेरे सद्गुरु समर्थ इस कुटिया में आएंगे और जब मैं उन्हें भोजन कराने जाऊंगी तो तुम पीछे खड़े होकर के उन्हें चंवर डुलाना, उन्हें पंखा झलना। अगर आपकी कोई सेवा है, आपका कोई जगह है तो यही है। मेरे नज़रों में अगर जगह है तो यही है। कितना महानतम रूप को दर्शाया है सहजों ने, गुरु के महानतम रूप को दर्शाया है, जो वास्तव में यही उनका वास्तविक रूप है, एक गुरु का रूप है। अगर गुरु न हो तो उस ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं। पशु योनि में, पशुओं के जीवन में का कोई ईश्वर का अस्तित्व है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ गुरु नहीं है, वहाँ गुरु नहीं। उन्हें पूर्णता और अपूर्णता की कोई चिंता नहीं है, लेकिन हम मानवों को है, इसलिए है कि यहाँ गुरु है। तो माँ सहजो जो एक महिला संत हुई, महिला भक्त हुई, वो गुरु के चरित्र को किस तरह से रखती है। और माँ सहजो ही नहीं, चाहे वो शंकराचार्य रहे हों, चाहे वो कबीर साहब रहे हों, चाहे वो रैदास रहे हों, चाहे वो सूरदास रहे हों, चाहे वो भगवान कृष्ण और राम ही क्यों न रहो, सभी ने इसे स्वीकार किया। राम और कृष्ण जैसे समर्थवान ने तो अपने जीवन में 3-3 गुरु को धारण किया, एक गुरु नहीं 3-3 गुरु। उन्हें भी गुरु की जरूरत पड़ी। क्यों? वो तो जन्म से ही सर्वशक्तिमान थे। हाँ, सर्वशक्तिमान थे, लेकिन वो शक्तियाँ उनके अंदर में सुसज्जित नहीं थी। वो तब भी सुसज्जित हुई जब वो गुरु के संरक्षण में गए, गुरु के संग, तभी वो आभूषण बने, तभी राम पुरुषोत्तम राम बने, तभी कृष्ण कुशलता के सम्राट बने। सारी शक्तियां होने के बावजूद भी ऐसे महापुरुषों को भी गुरु की जरूरत पड़ी, गुरु की जरूरत, गुरु की जरूरत पड़ी। तो सहजो कहती है, आइए, ये सहजो हैं कौन? ये कबीर साहब हैं कौन? ये शंकराचार्य कौन है? ये रैदास कौन है? तो ये आपके ही पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज हैं, आपके ही पूर्वज हैं। और हमारे अपने पूर्वजों ने ही कितना बड़ा संदेश दिया है हम लोगों के लिए, लेकिन क्या हम इसका पालन कर पाते हैं? हम चल पाते हैं? नहीं चल पाते। बड़े ही सुंदर डॉक्टर साहब ने कहा ना कि मनमत होने से काम नहीं बनने वाला, जब भी वो काम सिद्ध होगा तो तुमको गुरुमत बनना पड़ेगा, गुरुमत बनना पड़ेगा।